रोटरी ने महिलाओं को सशक्त बनाने और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने के लिए साहसिक पहल शुरू की। स्टार न्यूज टुडे संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3141 ने आज सेवा और सशक्तिकरण के एक प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ इतिहास रच दिया। इस अवसर पर रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष रोटेरियन फ्रांसिस्को अरेजो, जो 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर हैं, और रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर मनीष मोटवानी की उपस्थिति में पत्रकार परिषद आयोजित की गई। इस अवसर पर बोलते हुए रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर मनीष मोटवानी ने कहा कि रोटरी का मिशन व्यक्तियों, समुदायों और दुनिया भर में स्थायी परिवर्तन लाना है। आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति हमारी सेवा यात्रा को और भी अधिक प्रेरित करती है। मुलुंड में एक भव्य कार्यक्रम में अध्यक्ष अरेजो ने रोटरी की अग्रणी पिंक ऑटो पहल के तहत 10 पिंक ऑटो को हरी झंडी दिखाई। ये एक ऐसी परियोजना है जो गरीब पृष्ठभूमि की महिलाओं को आत्मनिर्भर उद्यमी बनने के लिए सशक्त बनाकर उनके जीवन में बदलाव ला रही है। प्रत्येक लाभार्थी को वाहन के अग्रिम भुगतान के लिए रोटरी से 50% वित्तीय सहायता मिलती है और शेष राशि सरकारी बैंक ऋण के माध्यम से प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता के अलावा ये कार्यक्रम ड्राइविंग, व्यावसायिक कौशल, ग्राहक सेवा और आत्मरक्षा में प्रशिक्षण के साथ साथ लाइसेंस और वाहन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करके समग्र सशक्तिकरण सुनिश्चित करता है। इस पहल की महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सम्मान की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में सराहना की जा रही है, जिसके व्यापक प्रभाव से आने वाली पीढ़ियों के लिए पूरे परिवार का उत्थान होने की उम्मीद है। मुंबई में 80 वर्षों के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण पहल के रूप में रोटरी ने 2 रोटरी जिला अस्पतालों, देवनार में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉट हॉस्पिटल और मुलुंड में एक नेत्र अस्पताल के शुभारंभ की घोषणा की है। ये दोनों ही मुंबई में किफायती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। ये दोनों जिला गवर्नर डॉक्टर मनीष मोटवानी के विशन और ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। इसकी योजना 2 साल पहले शुरू हुई थी और अब ये साकार हो रही है। उपेक्षित समुदायों के बीच स्थित देवनार हॉट हॉस्पिटल वंचित बच्चों के लिए बाल चिकित्सा, हृदय शल्य चिकित्सा सहित उन्नत हृदय देखभाल प्रदान करने वाला एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र बन जाएगा। मुलुंड नेत्र चिकित्सालय शहर भर में स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान चलाएगा, जिसका उद्देश्य समय पर हस्तक्षेप और शिक्षा के माध्यम से विशेष रूप से मोतियाबिंद से संबंधित असाध्य अंधेपन को दूर करना है। दोनों अस्पताल उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में संचालित होंगे, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे और रोटरी के स्वयं से ऊपर सेवा के सिद्धांत पर आधारित होंगे। इस अवसर पर रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष रोटेरियन फ्रांसिस्को अरेजो, जो 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर हैं, उन्होंने पत्रकार परिषद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि It's just the beginning of the project because it's a very ambitious project. They think to put on the streets of Mumbai about 1,000 being housed. So we are just beginning. But what is essential, in my opinion, is that where there is a problem, whether they are women that don't have dignity, don't have a job, the Rotarians are there, are always there, and they try to find a solution. And very often they find a solution. And that is important because the Rotarian is always engaged in to do the world a better place where to live. And I am sure that tomorrow the world is better than today because they will begin to work, to have a job, to have a dignity, and we all will be more happy than yesterday. So today we are fortunate enough that we have come up with a lovely project of flagging of pink autos. Flagging off of pink autos, which is a Rotary initiative, where today, courtesy our large-hearted donor Sunu Matthews from Leap India, Rotary District 3141 and Rotary Club of Mumbai Dahisar with Rotary Club of Mumbai Bhandup is flagging off 10 pink autos for 10 women to be on the streets of Mumbai, driving those pink autos and ensuring women empowerment happens at the grassroots level. We are fortunate that we today have with us our Rotary International President, our global leader,
Francesco Arezzo, who's here along with his better half, Anna Maria, to ensure that they witness this and bless this situation, bless this occasion, and ensure that this movement of bringing women empowerment goes to every corner of the country. I would request our global leader, our international president, Francesco, to say a few words. मेरा नाम सुनू मैथ्यू है। मैं लीप इंडिया का प्रमोटर मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हमारा सर्टन CSR बजट होता है जो कि हम रोटरी भैसर के थ्रू स्पेंड करते हैं। तो दिस टाइम उन्नी कृष्णन सर और उनकी टीम ने हमारे लिए एक प्रोजेक्ट लेके आया कि हम महिलाओं को पिंक ऑटो रिक्शा दे सकते हैं, जिससे उनकी आजीविका में बढ़ोतरी हो सकती है। दे कैन अर्न समवेयर अराउंड अबाउट 25,000 to 30,000 पर मंथ। तो हमारा पूरा फोकस यही है, स्किल डेवलपमेंट, विमेन चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट। हम ये सोचते हैं कि अगर देश में अगर महिला आगे बढ़ेगी तो पूरा एक परिवार आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारा पूरा फोकस रहता है कि जितना भी हो सके हमारे CSR बजट से सारा का सारा पैसा हम लोग महिलाओं के लिए लगाएं। मेरा नाम है श्वेता दत्तावकर। आज हम लोग को इतना खुशी हो रहा है कि हम लोग एक महिला ड्राइवर हूँ। अभी हम लोग दिल से गोसलकर सर और राजेंद्र सर का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसने जो हम लोग को जो मदद किया है उसको हम लोग को बहुत खुशी हो गया है। और मोटवानी सर उसको भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर मैं। और मैं थाना से भाईंदर और भाईंदर पूरा वेस्ट मेरा भाईंदर पूरा और थाना इधर से मैं रिक्शा चलाऊँगी। और ये रोटरी क्लब मुंबई दहीसर ने हम लोग को बहुत मतलब ये किया, सपोर्ट किया, उसके लिए उसका धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं सर। धन्यवाद। तो हमारा स्पॉन्सर सोनू मोटवानी सर की मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अपना राजेंद्रन उन्नीकृष्णन सर को और गोसलकर सर को भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। इनके बिना मतलब ये सब हम लोग को ये ऑटो नहीं मिलेगा। सो आज का बात है, हम लोग एक खुद का रिक्शा महिलाओं के लिए मिला, ये हम लोग को फैमिली के लिए एक सपोर्ट रहेगा। और राजेंद्रन सर और गोसलकर सर ने बहुत सपोर्ट और गाइड और हम लोगों ने बहुत एंकरेज करके से ये प्रोजेक्ट में हम लोगों ने ऐड किया। नाम राजेंद्रन उन्नीकृष्णन हूँ। मैं रोटरी क्लब मुंबई दहीसर से हूँ और हमारा इस रोटरी क्लब मुंबई दहीसर का CSR प्रोजेक्ट है, पिंक ऑटो अंडर वुमेन एम्पावरमेंट। हम आज 10 ऐसे महिलाओं को ये ऑटो रिक्शा दे रहा हूँ, जो हमने पिछले साल में भी 5 ऑटो रिक्शा दिया था। और इससे ये जो 10 लेडीज़ है उनकी आमदनी बढ़ने वाली है और एक दिन में इन लोग कम से कम 1300 से 1500 रुपये तक कमा सकते हैं। और यहाँ इनका टोटल एक फैमिली का नक्शा ही बदल जाता है, बच्चों को अच्छा से पढ़ा सकते हैं। लेकिन इन्होंने हमेशा कहा है कि इनको अपना बच्चा ऑटो चलाने का पसंद है, इसके लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई बच्चों को देना चाहिए। और इसी जो इनकी जो एक विश है वो आज हम फुलफ़िल करने वाले हैं। और यहाँ पे आज 10 ऑटो रिक्शा देने वाले हैं और यही उम्मीद से कि इनकी भविष्य बने और तरक्की। थैंक यू।